डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ड्राइंग की। ठीक है, इस वीडियो में हम ड्राइंग की बात करेंगे और हमने ड्राइंग के अंतर्गत दूसरे लेसन की शुरुआत कर ली थी और उसके अंतर्गत मुग़ल कालीन जो प्रमुख बादशाह हैं उनकी चित्रकलाओं की बात की थी। हमने बाबर के समय की चित्रकला पढ़ ली थी और अकबर के समय की चित्रकला की भी हमने बात की, हुमायूं के समय की भी हमने बात की। हमने अकबर के समय प्रमुख चित्रकारों के चित्र विभाजन उनके बारे में हमने बात कर ली थी पिछले वीडियो में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अकबर के कालीन जो चित्र बने उनकी क्या विशेषता थी। तो आज जो हमारी हेडिंग है प्रमुख अकबर कालीन चित्र शैली की विशेषताएं। ठीक है, तो आप अपने कॉपी में लिख भी सकते हो और याद भी रख सकते हो। तो आज हेडिंग होगी अकबर कालीन चित्र शैली की विशेषताएं। एक एक विशेषता की बात करेंगे। ये आपके एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन मार सकता है कि अकबर कालीन चित्र शैली की प्रमुख विशेषता लिखी। ये आपके एग्जाम में 1 नंबर का, 1.5 नंबर का या 2 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो आपका दूसरा पार्ट है और उस पार्ट की बात करें तो वो आपके 2.5 नंबर का है। कितने नंबर का है? 2.5 नंबर का पार्ट है। तो इसमें से 2.5 नंबर तक क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें दो आपका एक क्वेश्चन बड़ा भी आ सकता है 2 नंबर का और एक क्वेश्चन छोटा भी आ सकता है आधा नंबर का। तो 2.5 नंबर का ये पार्ट है तो आपको बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए आपको याद करना है कि अकबर कालीन चित्र शैली की क्या क्या विशेषता थी। हम एक एक विशेषताओं की बात करेंगे। सबसे पहले देखो, ध्यान से सुनना है, देखना है और समझना है। सबसे पहली बात आपको जो याद रखनी है कि अकबर के समय जो मुग़ल शैली है, इस मुग़ल शैली के अंतर्गत कुछ विशेष तत्व दिखाई देते हैं। एक नई पहचान आती है इस मुग़ल शैली में। जैसे हम अकबर समय की बात करें तो अकबर के समय मुग़ल शैली पर हमें राजपूत, ईरानी, याद रखेंगे, राजपूत, ईरानी व यूरोपीय तत्वों का मिश्रण हमें नज़र आता है। किसके समय? अकबर के समय। मतलब आपको याद रखना है कि अकबर के समय मुग़ल शैली के अंतर्गत राजपूत, ईरानी और यूरोपीय तत्वों का मिश्रण दिखाई देता है। एक नई विशिष्ट शैली के रूप में बात आती है। मतलब अकबर के समय जो मुग़ल शैली थी उस पर हमको राजपूत शैली का थोड़ा बहुत प्रभाव दिखाई देता है, ईरानी शैली का भी प्रभाव दिखाई देता है और यूरोपीय शैली का भी प्रभाव दिखता है। इन सबसे मिल करके थोड़ा इसका प्रभाव, थोड़ा ईरानी का, थोड़ा यूरोपीय का, फिर उस समय की जो शैली थी मुग़ल शैली, वो उस समय अकबर के समय थी। मतलब ये हुआ कि अकबर के समय जो मुग़ल शैली में चित्र बनते थे उन चित्रों में थोड़ा ये भी प्रभाव दिखाई देता, थोड़ा ये भी, थोड़ा ये भी। तो ये अकबर के समय प्रमुख बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी बात याद रखनी है कि अकबर ने विशेषकर हिंदू और मुसलमान, ठीक है, इनके भाईचारे, उनके आपस में मित्रता या भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने अपनी चित्रकला में एक विशेष प्रभाव दिखाई देता है और विशेष दर से शुरू हो गए थे। तो उसके अंदर ध्यान रखना है कि इनके काल में, अकबर के काल में दरबारी शान शौकत के चित्र बनना शुरू हो गए थे। दरबारी शान शौकत, दरबारी शान शौकत का मतलब हुआ कि दरबार है, दरबार में लोग मौज मस्ती करते हुए आराम से शान शौकत के रूप में, मौज मस्ती के रूप में इस प्रकार के चित्र बने थे। कहने का मतलब ये हुआ कि अकबर के समय जो चित्रकार है वो अकबर की जो हिंदू मुस्लिम या हिंदू मुसलमान की जो एकता या भाईचारे की जो भावना को देख करके वो क्या करते, दरबारी शान शौकत के चित्र बनाना शुरू कर दिया। इसके अलावा सुकुमारता, सुकुमारता मतलब ये होता है कि
सुंदरता और उसमें सजावट भी दिखाई देने लगी है। विशेषकर जो भी उन्होंने चीज़ें बनाई हैं उसमें, जैसे सुकुमारता ने जो राजा हैं या और भी जो दरबारी लोग हैं, उन सभी को सुंदर रूप से व्यवस्थित और एक नई सुंदरता प्रकट करने का भी काम किया है। इसके अलावा मुगल बादशाहों की वीरता, इस प्रकार के चित्र बनाए हैं किसके समय? अकबर के समय। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे ये बनता है कि अकबर कालीन कौन कौन से प्रमुख विषयों पर चित्र बने। तो ये एक तरह से आपके विषय हैं कि अकबर के समय इन विषयों पर विशेष चित्र बने हैं कि दरबारी शान शौकत पर बने, सुकुमारता पर, मुगल बादशाहों की वीरता। इसके अलावा अगर मैं और बात करूं तो शिकार के दृश्य भी विशेषकर बने हैं। शिकार के दृश्य, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि शिकार के दृश्य भी अकबर के समय बहुत सारे चित्र बने हैं। तो एक एक बात आप याद रखेंगे कि अकबर के समय जो विशेष चित्र बने हैं जिन पर ध्यान दिया गया, वो तो दरबारी शान शौकत एक याद हो गया, दरबारी शान शौकत, सुकुमारता, मुगल बादशाहों की वीरता और शिकार के दृश्य। तो आपको ये चार चीज़ें अच्छी तरह से याद करनी है। दरबारी शान शौकत, सुकुमारता, मुगल बादशाहों की वीरता और 4 नंबर शिकार के दृश्य। याद हो गया होगा। आगे बात करते हैं अपन। एक तो 2 विशेषता मैंने बता दी। तीसरी विशेषता देखो, तीसरी विशेषता ये है कि ईरानी प्रभाव की वजह से, मुगल शैली पर ईरानी प्रभाव की वजह से, और जो चित्रकार है वो खुद ईरान के थे, उनकी वजह से उन्होंने जो रंग है वो रंग है उन रंगों में विशेषकर चमकदार रंगों का प्रयोग शुरू कर दिया था। किसके समय? अकबर के समय। मैं वापस कह रहा हूँ कि अकबर के समय जो मुगल शैली है उसमें जो ईरानी प्रभाव हमें नज़र आता है, तो ईरानी प्रभाव की वजह से और ईरानी चित्रकारों की वजह से मुगल शैली में जो रंगों का जो प्रयोग है उसमें चमकदार रंगों का प्रयोग शुरू हो गया था। इसमें उन्होंने जो रंग यूज़ किए हैं, अगर मैं रंगों की भी बात करूँ तो केसरिया कलर भी उन्होंने यूज़ किया, उन्होंने पीला येलो कलर भी उन्होंने यूज किया, ब्लू यानी नीला कलर भी उन्होंने यूज़ किया है, रेड यानी लाल कलर भी, और पिंक गुलाबी कलर का भी उन्होंने प्रयोग किया है, और हरे कलर का भी प्रयोग किया है। देखो, पहली विशेषता है कि राजपूत, ईरानी और यूरोपीय तत्वों का मिश्रण दिखाई देता है अकबर के समय मुगल शैली में। इसके अलावा अकबर के समय मुगल शैली में जो चित्रों के जो विषय हैं वो दरबारी शान शौकत हैं, सुकुमारता, बादशाहों की वीरता, शिकार के दृश्य। तीसरी बात यह है कि मुगल शैली में ईरानी प्रभाव की वजह से और ईरानी चित्रकारों की वजह से रंगों में चमकदार दिखाई देता है, चमकदार चीज़ें या तत्व दिखाई देता है, और उन्होंने चमकदार कलर में या रंगों में केसरिया रंग यूज किया, पीला, नीला, लाल, गुलाबी, हरे आदि कलर का प्रयोग होना शुरू हो गया था। 3 बात समझ में आ गई। 4 नंबर देखो, 4 नंबर जो आपको ध्यान रखने है कि अकबर के समय जो चित्र बने हैं या अकबर कालीन जो चित्र हैं उनमें उन्होंने रेखा लाइन का प्रयोग विशेष किया है। तो अकबर कालीन चित्रों में रेखा का महत्व बढ़ गया था। रेखा या मैं बोल सकता हूँ लाइन, उसका महत्व बढ़ गया था, ये ध्यान रखना है। मतलब जो अकबर कालीन चित्रकार थे वो जो चित्र बनाते उसमें लाइन पर विशेष ध्यान देते थे कि लाइन कैसे बनानी, लाइन मोटी बनानी है या पतली बनानी है या लहर बनानी है या गोल बनानी है। आपने 11वीं क्लास में लाइनों के बारे में पढ़ा भी होगा कि रेखाएं कितने प्रकार की होती है, लहरदार, चक्रदार, लहरदार, आड़ी, तिरछी, खड़ी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकबर कालीन चित्रों में रेखा का महत्व बढ़ गया था, वो रेखा या लाइन या रेखे चित्र विशेषकर बनाना शुरू हो गए थे। तो मेरे हिसाब से ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और याद रखना है। इसके अलावा अकबरकालीन चित्रों के अंदर आपको ध्यान रखना है कि विशेषकर सभी चित्र और सभी चित्रों के साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि एक सचमुच चेहरे बनना शुरू हो गए थे। एक सचमुच
चश्मा चेहरा। तो पहली बात आपको ये याद रखनी है कि अकबर के समय जो आकृतियाँ हैं या जो जो भी मुख्य या मुँह की जो आकृति है उसमें उन्होंने जो चेहरा है वो एक चश्मा बनाया। एक चश्मा का मतलब ये होता है कि एक तरफ एक ही आँख दिखाई हो, एक तरफ से बनाया। जैसे अगर मैं इस प्रकार का बनाऊँ आपके सामने, तो ये जो मैंने जैसे चेहरा बनाया एक तरफ से, तो ये इसमें एक आंख दिखाई दे रही है और मुंह का एक तरफा वाला भाग है। इस प्रकार के चेहरे हैं ना, वो अकबर के समय बन गए। तो इस प्रकार के चेहरे को बोलते हैं एक चश्मा चेहरे। बात याद हो गई? तो क्या याद रखना है कि अकबर कालीन चित्रों में एक चश्मा चेहरा बनना प्रारंभ हो गया था और वो जो मुखाकृति है वो एक तरफ से बनाना शुरू हो गई। एक बात ये याद करेंगे। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि अकबर कालीन चित्रकारों ने विशेषकर सभी चित्र भी बनाए, सभी यानी व्यक्ति चित्र, जिसमें पूरा व्यक्ति बना दिया, ठीक है, आधा बना दिया, तो सभी चित्र भी बने। और अगर हम सभी चित्रों की बात करें और इसके उदाहरण की बात करें तो उनके समय एक राजा पृथु, इसका चित्र बना है राजा पृथु, ठीक है। अकबर के समय ध्यान रखना है कि सभी चित्र के रूप में एक चित्र बनाया हुआ है राजा पृथु। और ये जो चित्र हैं ये वर्तमान में आपको ध्यान रखना है कि भारत कला भवन जो संग्रहालय है, जो म्यूजियम है, और ये कहाँ है? बनारस में, वहाँ पर ये सुरक्षित है। तो बनारस के अंदर है। तो वापस ध्यान से सुनेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अकबर कालीन चित्रों के अंदर एक सचमुच चेहरा बनाना शुरू हो गया था, ठीक है। और अकबर के समय सभी चित्र यानी व्यक्ति चित्र भी बने, जिसमें एक पृथु राजा का चित्र बना। और ये जो चित्र हैं ये वर्तमान में अगर हम बात करें तो भारत कला जो भवन है, म्यूजियम संग्रहालय बनारस में, वहाँ पर ये सुरक्षित हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मेरे हिसाब से बात आपको अच्छी तरह से याद हो गई होगी कि किस प्रकार की विशेषता है हम अकबर कालीन पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आपको और भी बातें याद करनी है, ध्यान रखनी है कि अकबर के समय जो चित्र बने उन चित्रों में हमें मुगलिया वस्त्र दिखाई देते हैं। कि अकबर के समय जो भी पेंटिंग बनी है उसमें मुगलिया वस्त्र और आभूषण हमको नज़र आते हैं। भाई अकबर के समय बनेंगे तो मुग़ल शैली में बनेंगे तो वस्त्र भी कैसे बनेंगे? मुगलिया या मुग़ल के जो वस्त्र होते हैं जिस प्रकार के, वही तो हमको उस समय वस्त्र दिखाई देंगे, आभूषण दिखाई देंगे। इसके अलावा अकबर के समय पेंटिंग में हमको पशु और पक्षी उनके भी पेंटिंग नज़र आती है, उनके भी चित्र बने हुए हैं। अकबर के समय वृक्षों को भी अंकित किया है, पेड़ पौधों को भी बनाया है। तो बिल्कुल ये सिंपल सी बातें हैं कि भी किसका प्रभाव पड़ा है, किस प्रकार के कलर का प्रयोग किया है, किस प्रकार के विषय बने हैं, किस प्रकार के व्यक्ति चित्र बने हैं और किस प्रकार के वस्त्र या आभूषण या पशु पक्षी या वृक्षों की जो बनावट है वो बनाई गई है। तो ये भी आप याद कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अलावा जो मुगलिया वस्त्र बनाए उसमें उन्होंने सलवटें भी बनाई हैं। क्या बनाई हैं? सलवटें। तो ये याद रखना है कि वस्त्रों में सलवटों को स्वाभाविक रूप से बनाया है, ठीक है। सलवटों को स्वाभाविक का मतलब ये होता है कि जैसे एक वस्त्र में कैसी सलवटें बनी रहती हैं वैसे वैसे सलवटें हमको दिखाई देती है मुग़ल के चित्रों में। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आप अच्छी तरह से याद कर सकते हो किस प्रकार के मुग़ल कालीन जो चित्र हैं उसमें वस्त्रों के अंदर सलवटें बनी हैं। तो सलवटों को भी याद करना है।
इसके अलावा ये भी याद करेंगे कि जो मुग़ल के समय जो चित्रकार हैं वो किसी चित्र को मिला करके, सभी चित्रकार एक साथ में मिल करके बनाते थे। तो सभी चित्रकार मिलकर भी बनाते थे, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति एक ही बना रहे हैं। जैसे कोई चित्र बनाना है, ठीक है, तो सभी मिलते थे, साथ में मिलकर भी बनाते थे। ऐसा नहीं सारे या हमेशा एक बार या अकेले अकेले बनाते थे, मिल कर भी बनाते थे, क्योंकि सभी एक दरबार में रह रहे हैं अकबर के समय, तो बिल्कुल बना भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अकबर के समय चित्रों में भीड़ भाड़ भी दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? भीड़ भाड़ के चित्र भी दिखाई देते हैं। शान शौकत तो प्रमुख रूप से विषय है। ठीक है। प्रधान, अगर मैं विषय की बात करूँ, प्रधान किस विषय पर चित्र बने अकबर के समय, तो आप याद रखेंगे शान शौकत के। ठीक है, ये याद करना है। तो अगर हम अकबरकालीन चित्रकला की विशेषताओं की बात करें तो हमने इतनी सारी विशेषता पढ़ी है, एक एक विशेषता को आप आराम से सुन रहे होंगे, ध्यान दे रहे होंगे। और अगर हम अकबरकालीन चित्रकला की सारी बातें अगर हमको पढ़नी है, समझनी है, तो हमें एक ग्रंथ देखना पड़ेगा। अगर उस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो अकबरकालीन चित्रकला के बारे में हमको समझ में आ जाएगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक ग्रंथ है आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी, ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के अंतर्गत अकबरकालीन की लगभग पूरी चित्रकला की विशेषता और चित्रकला के बारे में इसमें लिखा हुआ है। और ये ग्रंथ किसने लिखा था? अबुल फजल ने। किसने लिखा था? अबुल फजल ने। मतलब अकबर को चित्रकला में रुचि थी, या अकबर के समय जो चित्रकला थी उसका जो वर्णन है वो इस ग्रंथ में दिखाई देता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि अकबरकालीन चित्रकला का जो ज्ञान है या उसके बारे में जानकारी है वो किस ग्रंथ में मिलती है। तो आइन अकबरी में इस ग्रंथ के जो प्रमुख रचनाकार हैं वो अबुल फजल है। ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है। इसके अलावा आप आगे ध्यान देंगे और विशेषताओं के अंदर आपको क्या याद रखना है। और विशेषता में आपको ये याद रखना है कि अकबर के समय जो चित्रकार तुलिका या ब्रश यूज करता था उसको कलम कहते थे। अकबर के समय जो चित्रकार है वो जिस तुलिका का, तुलिका मतलब मैं यहाँ ब्रुश कह सकता हूँ, जिस ब्रुश का प्रयोग करता था चित्र बनाने के लिए, तुलिका का, उसको कलम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कलम कहते थे। और जो चित्रकार है जो चित्र बनाता था उसको कलम करतार कहते थे। तो अकबरकालीन चित्रकारों के अंतर्गत दो बातें याद रखनी है आपको कि चित्रकार को क्या कहते थे? कलम करतार। ठीक है। और चित्रकार का की जो तुलिका है या जो ब्रश है उसको कलम कहते थे। भाई कलम का मतलब समझते हो ना, यूज करने वाली। तो तुलिका को कलम कर दिया, कलम कह दिया। और चित्रकार क्या करता है? कलम को अपने हाथ में धारण करता है, इसलिए कलम करतार हो गया। तो ये वेरी वेरी मोस्ट बात है कि अकबरकालीन तुलिका को किस नाम से जाना जाता था? तो कलम। और चित्रकार को क्या कहते थे? कलम करतार कहते थे। ये बात आपको याद रखनी है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि कलम या कलम करतार क्या होता है। अकबर के समय चित्रकार को कलम करतार कहते और तुलिका को क्या कहते थे? कलम कहते थे। इतना आप याद कर सकते हो। इसके अलावा जो ग्रंथ मैंने अभी आपसे जिक्र किया, आईने अकबरी, इस ग्रंथ के अंदर हमें उस समय जो कागज़ यूज होता था चित्रकला के लिए, उस कागज़ का भी वर्णन मिलता है कि अकबर के समय जो कागज़ है उस कागज़ के क्या नाम है, उसकी क्या विशेषता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि अकबर के समय चित्रकला बनाने के लिए, चित्रकला पर विशेष ध्यान देने के लिए, चित्र बनाने के लिए एक कागज़ जो यूज होता था, वो कागज़ है वो कहाँ बनता था? तो याद रखना है कि पंजाब में उस कागज़ का कारखाना था। मतलब ये हुआ कि अकबर के समय चित्रों के लिए जो कागज़ प्रयोग में लिया जाता था उसका जो कारखाना है वो पंजाब के अंदर, और पंजाब में भी कहाँ? सियालकोट जो जगह है वहाँ पर कागज़ बनाया जाता था। तो एक बात आपको याद रखनी है कि अकबर के समय और विशेषकर मुग़ल की बात करें तो मुग़ल शैली के अंदर जो कागज़ हैं वो सियालकोट का जो कागज़ है वहाँ पर यूज होता था। यहाँ पर दरअसल क्या है? कारखाना है कागज़ बनाने का। कहाँ पर? पंजाब के सियालकोट में। और यहाँ जो कागज़ बनाने का जो कारखाना है
और उसी कारखाने का सियालकोट के कागज़ का वो क्या करते थे, प्रयोग किसमें, चित्र बनाने में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसमें जो कागज़ बनता था उसको सियालकोटी कागज़ कहते थे। फिर सियालकोट में जो कागज़ बन गया उसको बोलते थे सियालकोटी कागज़ या मुगलिया कागज़। ठीक है, अब देखो आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि मुगलिया कागज़ कहाँ बनता था। तो आपको याद रखना है पंजाब सियालकोट। मुगलिया कागज़ कहाँ बनता था, पंजाब या सियालकोट आप लिखना है। यहाँ जो कागज़ बनता है उस कागज़ का प्रयोग होता था चित्र बनाने में। इसको सियालकोटी कागज़ या मुगलिया कागज़ भी कहते थे, ये याद रखना है। तो ये सारी बातें हमने अकबरकालीन जो चित्रकला है उसकी बात की है। तो मेरे हिसाब से अकबरकालीन चित्रकला की जो हमने इतनी सारी बातें की हैं वो बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार का प्रभाव दिखाई देता है। मुग़ल शैली, राजपूत, ईरानी, यूरोपीय तत्वों का मिश्रण। अगर हम विषयों की बात करें तो दरबारी शान शौकत, सुकुमारता, मुग़ल बादशाह की वीरता, चमकदार कलर, ठीक है, रेखा या लाइन का विशेष प्रयोग, एक चश्मा चेहरे, व्यक्ति चित्र या जिसमें पृथु का चित्र बना हुआ है, मुगलिया वस्त्र या आभूषण, पेड़ पौधे, वृक्ष, पशु पक्षी, इनका वस्त्रों में सलवटे, भीड़ भाड़, ठीक है। आईने अकबरी नामक ग्रंथ में सारा वर्णन है। तुलिका को कलम कहा जाता था, कलम या करतार चित्रकार को कहते थे, कागज़ सियालकोट या मुगलिया कागज़ यूज होता था। तो आज के वीडियो में आपको इतना ही पढ़ाएंगे और आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो को 2-3 बार देखें ताकि आपको अकबरकालीन चित्रकला की जो विशेषता है उसकी सारी बातें आपको याद हो सके। और इस साल के लिए क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, तो आपको अच्छी तरह से याद करना है क्योंकि बड़ा 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। और पार्ट 2.5 नंबर का है तो 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से अगर बन जाता है तो आपको बिल्कुल आसानी होगी। तो ये ध्यान रखना है, जो इस चीज़ को याद रखना है कि कौन सी विशेषता है। हमें एक एक विशेषता की आराम से आसानी से बात की है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, हम बाकी बात करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। मस्त रहिए घर पर ही और पढ़ाई करिए, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए।